बढ़ोतरी में 2.57 का फैक्टर इस्तेमाल किया, जिससे इनका पेमेंट यानी कि मंथली सैलरी कम हो गई। उस कम होने से उनकी पेंशन भी कम हो गई। एक जवान जो फ्रंट में लड़ रहा है, गोली उसको भी लगी है, अधिकारी को भी लगी है, दोनों विकलांग हुए हैं, लेकिन एक को 18,000 रुपए, दूसरे को 2.5 लाख रुपए। कम सर्विस में सिपाही शहीद होता है और उसी वीरांगना को जो मिलने वाला है वो भी बहुत ही कम है बनिस्बत ऑफिसर के। 40 सालों से अगर हमारे को ओआरपी लागू कराई है मोदी जी ने, तो अब भी हम मोदी जी से यही प्रार्थना करते हैं, अर्ज करते हैं कि हमारी विसंगतियों को दूर करके और सब जवानों को दे। हम सब आपके साथ हैं। वन पेंशन एक ऐसी लाइन, एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर मोदी सरकार स्पष्ट काफी चर्चाओं में आई थी और उसका काफी फायदा भी मिला था। जो भूतपूर्व सैनिक है उसको लेकर काफी उत्साहित भी हुए थे, काफी उम्मीदें थी, लेकिन आज वही भूतपूर्व सैनिक मोदी सरकार से इन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं और पिछले 1.5 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर वो धरने पर बैठे हैं। सीमावर्ती जिले जैसलमेर के कुछ भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि क्या विसंगतियां हैं। आपका पंजाब केसरी कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्या विसंगतियां हैं जिनको दूर करने के लिए आप आंदोलित थे? सबसे पहले तो आपके चैनल पंजाब केसरी का धन्यवाद, जो हमारी आवाज को उठा रहे हैं। ओआरओपी 2 के अंदर काफी विसंगतियां हैं, जिसमें सिपाही से लेकर के और हौलदार तक कुछ आंशिक लाभ मिला है और नए सूबेदार से ऑनरी कैप्टन तक कुछ भी लाभ नहीं मिला है, और अफसर को मेजर से लेकर ऊपर जनरल तक हद से ज्यादा, सबसे ज्यादा लाभ मिला है। इसका कारण 2014 में मोदी साहब ने जब ओआरओपी 1 लागू किया था तब सबको फायदा हुआ था, लेकिन 2017 के अंदर 16-17 में जब 7 पे कमीशन लागू हुआ तो उसके अंदर सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक पे बढ़ोतरी में 2.57 का फैक्टर इस्तेमाल किया, जिससे इनका पेमेंट यानी कि मंथली सैलरी कम हो गई। उस कम होने से उनकी पेंशन भी कम हो गई और पेंशन कम होने से पिछली पेंशन और इस 2016 के 7 पे कमीशन की पेंशन में काफी फर्क आ गया, जिसकी वजह से अभी 2014 से पहले जितने भी पेंशन आए हैं उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टी माइनस में चले गए वो। 2000 और 2014 के बाद के जो है उनको लेकर काफी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ और भी कुछ भूतपूर्व सैनिक है। कौन सी ऐसी विसंगतियां हैं, मुख्य क्या मांगे जिनको पूरी की जाए तो आपको संतुष्टि? धन्यवाद पंजाब केसरी। मैं कैप्टन ओम प्रकाश एओसी। सबसे बड़ी बात है MSP, मिलिट्री सर्विस पे, जो कि बहुत बड़ी विसंगति है, क्योंकि सेना के अंदर एक सिपाही फ्रंट पे लड़ता है उसको सबसे कम, और जो सबसे रियर में बैठा हुआ है उसको सबसे ज्यादा 15,500, और जो बिल्कुल नॉन कॉम्पिटेंट है जिसने वर्दी भी नहीं पहननी है MNS, उसको 10,800। ये बड़ी विसंगति है। दूसरी विसंगति है विकलांगता पेंशन। जैसे कि एक जवान जो फ्रंट में लड़ रहा है, गोली उसको भी लगी है, अधिकारी को भी लगी है, दोनों विकलांग हुए हैं, लेकिन एक को 18,000 रुपए, दूसरे को 2.5 लाख रुपए। समझ से सबसे बाहर बैठती है। हर जवान जो कि विकलांग हुआ है वो 18,000 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। वॉलेंटरली कुछ भी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है, हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी को। रेवाड़ी की रैली में हमने बड़ी मेहनत करके, हर सैनिक ने अपने गांव घर ढाणी ढाणी जाके इस पिछड़े इलाके से आपको प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए बनाया कि आपने हमारे को ओआरओपी देने का, लेकिन हमें ये पता नहीं आप हमारे को ये ओआरओपी देंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। धन्यवाद। कहीं न कहीं अधिकारी और जवानों को जो लाभ मिल रहा है, या दुर्घटनाग्रस्त जो जवान फ्रंट लाइन में लड़ते हैं उनको पेंशन कम दी जा रही है और अधिकारियों को उनसे कई गुना ज्यादा दी जा रही है, ये साफ तौर पर आरोप है इनका। हमारे साथ और भी कुछ भूतपूर्व सैनिक है। क्या है मुख्य मांग है? धन्यवाद पंजाब केसरी। मैं कैप्टन देलावर सिंह। हमारी मुख्य मांगे ये है कि जो ORP 2 जो अभी लागू कर रहे हैं इसमें काफी विसंगतियां आ गई है, और ये विसंगतियां दूर करने के लिए जो पहले 7 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जो किया था 2.7 का, उस टाइम से भी जो है ये डाली गई थी, जो कि लेके जवान से लेकर के और हॉर्नी कैप्टन तक तो 2.57 किया गया, और उसके बाद में हर रैंक के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर जो है लागू करके उनको बढ़ा दिया गया।
इस विसंगति को जल्दी से जल्दी दूर करे। 40 साल से अगर हमारे को ORP लागू कराई है मोदी जी ने, तो अब भी हम मोदी जी से यही प्रार्थना करते हैं, अर्ज करते हैं कि हमारी विसंगतियों को दूर करके और सब जवानों को दे। हम सब आपके साथ हैं और हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए आपको जो है ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और विसंगतियों को समझते हुए जो है हमारे को जो है इससे राहत दिलाई जाए। सब जवानों का ये जो आंदोलन है जंतर मंतर पे, ये अपने आप ही स्वतः ही खत्म हो जाएगा अगर ये विसंगतियां दूर की जाएगी तो। धन्यवाद। मोदी सरकार से ही इन्हें उम्मीद थी और आज भी मोदी सरकार से ही उम्मीदें हैं। ऐसा इन लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ही हमारा कुछ भला कर सकती है और जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है उसे उठा सकती है। एक बहुत बड़ी मांग है कि जो विधवा पेंशन होती है जवान की और अधिकारियों की, उसमें भी काफी बड़ा फर्क है। उनसे जानते हैं क्या है विधवा पेंशन और क्या फर्क होता है एक जवान और अधिकारी की विधवाओं की पेंशन में। धन्यवाद। अब विधवा पेंशन के अंदर, सिपाही के अंदर जब कोई विधवा होती है तो उसको 50 से सीधा 30% पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जिससे 30% में वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई आगे के नहीं दे सकती। इसी प्रकार सेम वीरांगना का भी वही है। यदि कम सर्विस में सिपाही शहीद होता है और उसी वीरांगना को जो मिलने वाला है वो भी बहुत ही कम है बनिस्बत ऑफिसर के। इसलिए मेरा ये पॉइंट रहेगा कि इस विधवा पेंशन के बारे में सोचा जाए और इसको 50% पर ही रहने दिया जाए। एक बात मैं और कहूँगा, मोटी मोटी बात है, जब कोई आदमी इस ORP 2 को देखता है तो सिपाही में भी 9 रैंक बनते हैं, सिपाही से लेकर के ऑनरेडी कैप्टन तक। अफसर साहबान में भी लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल साहब तक 9 बनते हैं। अफसर साहिबान को किसी को नेगेटिव में नहीं गया, सबको बहुत फायदा हुआ। लेकिन सिपाही से लेकर के ऑनरेडी कैप्टन तक आप देखेंगे तो 50% को तो 0 कर दिया गया है, माइनस, और 50% में बहुत कम सैलरी मिला है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में सोचा जाए, गंभीरता से सोचा जाए। हम पहले भी मोदी जी के साथ थे और आज भी साथ हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये गवर्नमेंट एक आयोग बिठाएगा, कमीशन बिठाएगा और इस टेक्निकल पॉइंट का पता करके इन सिपाही से लेकर ऑनरेडी कैप्टन का फायदा दिलाया जाएगा। धन्यवाद। ये थे भूतपूर्व सैनिक सीमावर्ती जिला जैसलमेर जो कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। इन लोगों का कहना है कि ये लोग पूरे जीवन भारत माता की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ते रहे और आज ये और जो भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं हैं वो आर्थिक रूप से काफी भेदभाव का शिकार हो रही है और इनके जो मांगे हैं, इनकी मांगे 1 रैंक 1 पेंशन, यानी अधिकारियों और सिपाही जो होते हैं उनको बराबर का दर्जा देकर बराबर की पेंशन दी जाए। कैमरामैन रानू गोयल के साथ गणपत दैया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।